2015 में अलग सर के पास कोई नौकरी नहीं थी, और अलग सर नहीं था, वो अलग पांडे थे। सर्वर तो क्या, तो इज्जत थोड़ी थी कोई। अलग पांडे, और अलग पांडे को चाहिए थी घर पे नौकरी। उसने बोला कि आप ना कभी मासेस के टीचर नहीं बन पाओगे, आप ना कमरे में 30 बच्चा पढ़ा सकते हो। मैं बाहर निकला, फिर बस में बैठा, और आप लोग की तरह रोया, कस के रोया, चीख चिल्ला के रोया एकदम। मैंने राम को कॉल किया, अपने जीवन के बहन को, मेरा दीदी नहीं हुआ, नहीं हुआ। अलग, तुम जीवन में कुछ बहुत बड़ा करने के लिए बने हो। आज इस कोचिंग ने तुम्हें सेलेक्ट नहीं किया, इसका नुकसान हुआ है। मैं फोन रखा, दीदी सही बोल रही है। इस लेवल का फैमिली सपोर्ट मिला मुझे, नहीं मिलता नहीं बन पाता मैं। 2021 में इसी कंपनी के फाउंडर का मेल आया मेरे पास, क्या आप हमारी कंपनी ज्वाइन करना चाहेंगे? मैंने लिखा, सर आप इस बार मुझे अफोर्ड नहीं कर पाओगे। पुलिस के गिरफ्तार करने से कोई व्यक्ति अपराधी साबित नहीं हो जाता, इसलिए कभी भी अगर किसी आदमी को पुलिस गिरफ्तार कर ले तो डरा मत करो, अपने अधिकार जान लो। पुलिस जब थाने लेके जाए तो सबसे पहले पुलिस वालों से एक बात बोलना कि अरेस्ट मीमो भरवाओ। पुलिस की सबसे पहली जिम्मेदारी होती है, थाने में लाते ही व्यक्ति का अरेस्ट मीमो भरवाना पड़ता है, लेकिन लोगों को पता नहीं होता, इसलिए लोग थाने में जाके बैठ जाते हैं। और एक बात, अगर कभी पुलिस मारे तो तुम अगर डर के मारे पेपर पे ये लिख के साइन कर लो, हाँ मैंने क्राइम किया है, तो डरना नहीं। क्यों? क्योंकि पुलिस के सामने दिया गया बयान जज साहब के सामने माना नहीं जाता। याद रखना, जब पुलिस कोर्ट में पेश करेगी, जज साहब के सामने बोल देना कि जज साहब पुलिस वालों ने मारा था, इसलिए मैंने कबूल किया है। आपको बता दूं, जज साहब पुलिस वालों की नौकरी खा जाएंगे। देखिए, किताब पढ़ने के 2-3 तरीके हैं। एक तरीके, जैसे मैं किताबें खरीदता बहुत ज्यादा हूं, और मैंने पिछले महीने में कम से कम 5 बड़ी महत्वपूर्ण किताबें मंगवाई हैं, कोई अमेरिका से, कोई इंग्लैंड से, कोई कहीं से, कि उनको पढ़ूंगा, सामने रखी हुई हैं। और मैं रोज 2-4 पेज पढ़ भी लेता हूं उसमें, सिर्फ इसलिए कि वो कंटिन्यूटी बनी रहे। ठीक से पढ़ने का एक ही तरीके, अगर किताब पढ़नी ही है तो 1-2 घंटे के लिए फोन को साइड में रख दीजिए, साइलेंट कर दीजिए। मैं तो ऐसा करता हूं, अक्सर करता हूं कि फोन को साइलेंट किया, एयरप्लेन मोड पे किया, कमरे के बाहर रखा, और 2 घंटे पढ़ा। सबको बोल दिया कि 2 घंटे डिस्टर्ब मत करना, बहुत इमरजेंसी हो तो ही बताना। और मैं अक्सर बोलता हूं कि एक किताब पढ़ने का मतलब है आपने किसी और व्यक्ति के 40 साल की जिंदगी को जी लिया। उसने 40 साल पढ़ के, सोच के जो लिखा, आपने एक दिन में पढ़ लिया। और जिसने हर साल 100 किताब पढ़ ली है, सुन ली, 40 मान ले एक को, तो हर साल 4000 साल का हो रहा है वो आदमी, विजडम में, समझदारी में। तो किताब सुनिए, पढ़िए। माँ बाप से लड़ाई नहीं करना है, माँ बाप के विरोध में नहीं जाना है, जाना है। कहते काली टी शर्ट अच्छी नहीं, फाड़ दो। क्योंकि दुनिया में तुम्हारी बदतमीजियों के साथ अगर तुम्हें कोई प्यार करेगा तो वो सिर्फ तुम्हारे माँ बाप हैं, बाकी सब तुम्हें भगा देंगे। कि पढ़ने का सबसे सही समय कौन सा है? मेरे हिसाब से, मेरे तजुर्बे के हिसाब से, जब पुराने साधु संत जागते थे तो सुबह 5 बजे 4 बजे जागा करते थे, उसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते थे हम लोग, आज भी बोला जाता है। ब्रह्म मुहूर्त के अंदर कहते हैं आत्मा, परमात्मा और मन एक रेखा में होते हैं, पूरा साक्षात्कार होता है, दिमाग की घंटी बज जाती है। तो ब्रह्म मुहूर्त बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है किसी भी साध्य को हासिल करने के लिए। तो बच्चों के लिए सबसे पहला एडवाइस मेरे लिए है कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कोशिश करें, आदत डालें, सवेरे 5 से 8 ये 3 घंटे तो पढ़े ही पढ़े, बाकी दिन में पढ़ाई जरूर करें, लेकिन ये 3 घंटे आपके पूरे दिन की 9 घंटे की मेहनत को बचा सकते हैं। 12 महीने दो किसी को कम से कम। तो ये जो आप तीसरे दिन शादी का वादा कर लेते हो ना, 6 महीने बाद असली बातें निकल के आती है। देखा होगा आपके ग्रुप में एक फ्रेंड होता होगा, आप लोग हमेशा मजे कर रहे हो साइड में, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, नहीं सही कर देंगे, प्यार करता हूं उसको मैं। ये प्यार है तेरा, जीवन बर्बाद हो रहा है तेरा। आप इतने अकेले हो ना, इतने लोनली हो ना आप जीवन में, कि आपको कोई प्यार से 2 शब्द बोल देता है, आपको लगता है यही तो है मेरा जीवन साथी, आप आकर्षित हो जाते हैं उसकी तरफ, आपको लगता है बस इसी के साथ रहना है। एक दिन एक जूनियर अपने बॉस को आके बोला, सर मैं कल से शाम को 7 बजे चला जाऊंगा, बहुत हो गया। क्यों 7 बजे क्यों? आपकी नौकरी से मेरे घर का गुजारा नहीं चलता, मेरी हालत खराब हो रही है, मैं शाम को रिक्शा चलाऊंगा, 7 बजे बाद मैं रिक्शा चलाता हूँ, मैं टाइम पे चला जाऊंगा।
बॉस ने देखा ज्ञान लगा रहा है ज्यादा। अरे तो सुने, कभी भूख लगे तो ठेले पे आ जाना, मैं भी 7 बजे बाद ठेला लगाता हूँ यार पाव भाजी का, तो वहां पे आ जाना। कूटनीति सही काम में लेना चाहिए, राय को षड्यंत्र बना के छल कपट पेश करने की जरूरत नहीं है। भैया जो हालत आपकी है, जो दर्द से आप गुजर रहे होंगे, ये दुनिया उसी दर्द से गुजर रही है, लेकिन खुद का दर्द हमेशा बड़ा लगता है। एक बार ऐसी सभा बुलाई, आओ संसार के समस्त दुखियों आओ, अपने दुख को एक पर्ची पे लिखो और डिब्बे में डाल दो, और जाते टाइम दूसरे की पर्ची ले जाओ। तो जाते टाइम गेट से बाहर निकलने से पहले कि मेरी पर्ची दे दे रहे हो, वापस हमारी पर्ची दे दे रहे। तो समझे, दूसरों की पर्चियों का दुख बहुत बड़ा है, आपको राय तब देनी। राजा जनक, एक सन्यासी उनके दरबार में पहुंचा। उसने कहा, हम संत होके अपने आप को नहीं साध पा रहे हैं और आप राजा होकर संत हैं, कैसे संभव है? मैं संसार छोड़ ही नहीं पा रहा हूँ। तो राजा जनक सिंहासन से उतरे, गए, एक स्तंभ था, उस स्तंभ को पकड़ लिया, लगे चिल्लाने कि स्तंभ से कि छोड़ मुझे, छोड़ क्यों नहीं रहा? सन्यासी ने कहा, यार एक तो जवाब देने दूर छोड़ दो, नाटक कर रहे हो यार। मैं नाटक कर रहा हूँ? तुम्हें जवाब मिला कि नहीं? मैंने स्तंभ को पकड़ रखा है, स्तंभ ने मुझे नहीं पकड़ रखा है। हमने संसार को पकड़ रखा है, संसार ने हमें नहीं पकड़ रखा है। और संसार का एक नियम है, जो आपको प्रेम करे उससे आप प्रेम करो, बाकी सिर्फ धर्म निभाओ। सबसे प्रेम करोगे तो फंस जाओगे, फिर तो बहुत बुरा फंस जाओगे। धर्म, पुत्र का धर्म, पिता का धर्म, भाई का धर्म, हर चीज का एक धर्म है, उस धर्म को निभाना बहुत जरूरी है। सबसे प्रेम करोगे तो फंस जाओगे। हिरण के दौड़ने की स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, और शेर के दौड़ने की स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद भी हर बार शेर हिरण का शिकार कर लेता है। पता है क्यों? क्योंकि जब हिरण दौड़ता है तो वो डर के मारे बार बार पीछे मुड़ के देखता है कि पकड़ तो नहीं लेगा, पकड़ तो नहीं लेगा। इस डर की वजह से जब जब वो बार बार पीछे मुड़ के देखता है तो उसका हौसला भी कमजोर होता है और उसका डर मजबूत होता है, और कुछ समय के बाद शेर उसको पकड़ कर उसका शिकार कर लेता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर एक बार आपने शुरुआत कर दी ना, तो हिरण की तरह पीछे मुड़ के कभी मत देखना, क्योंकि पीछे मुड़ के देखने वाले किसी न किसी के शिकार हो जाते हैं यार। परिस्थितियां नौकरी भी करवा सकती है, परिस्थितियां दुकान खुलवा सकती है, परिस्थितियां कुछ भी करवाए, वो चीजें बुरी नहीं है, वो काम बुरे नहीं है। सोच अगर घटिया रह गई, सारा खेल सोच का है। आपको अपनी सोच को इंक्रीज करना होगा। सोच में गरीबी आ गई तो विश्व में कोई अमीर बना नहीं सकता। एक गरीब आदमी था, सूखी रोटी खा रहा था, कुछ रोटी पे था नहीं, कोर को तोड़ता और यूं कर करके खा रहा था। एक सज्जन वहां से गुजरा, उन्होंने पूछा, अरे भाई क्या कर रहे हो? तू ये क्या कर रहा है ये बता। भाई साहब रोटी पे कुछ नहीं है, तो ऐसे सोच रहा हूँ कि भाई चटनी रखी है तो सोच सोच के खा रहा हूँ। तो उसने कहा, जब सोच ही रहा है तो तू गुलाब जामुन क्यों नहीं सोच रहा, बर्फी क्यों नहीं सोच रहा रे? चटनी से यकीन होता है हो सकती है और कुछ हो ही नहीं सकता। जिनकी सोच में ही चटनी है, उनके जीवन में धन दौलत कैसे आएगी? मेंटलिटी भारी रखनी होगी और ये सोच होगी तो एक दिन पूरी कायनात मिलकर आपको एक बहुत भारी व्यवसाय। आज के बाद इस बात को अच्छे से समझ लेना कि पैसा कमाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काम करें तो पूरी निष्ठा से करें, या तो ना करें। ऊपर ऊपर तैरने से मोती मिलेंगे नहीं मेरे दोस्त, मोती के लिए समुद्र के अंदर जाना पड़ेगा। कभी किसी से नाराजगी हो भी जाए ना, दुश्मनी मत कीजिए, उसमें टाइम बहुत खर्च होता है। सबसे अच्छा होता है इग्नोर कीजिए। जिक्र क्या, जुबां पे नाम नहीं, इससे बढ़कर इंतकाम नहीं। सोचिए ही मत, अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए, मस्त रहिए। थैंक यू सर। बैठिए बैठिए। साइंस कहती है मेंढक कितना ही जमीन के नीचे दब जाए नहीं मरता, लेकिन दही में गिर जाए तो मरेगा। एक आधी भगोनी दही की भरी थी, 2 मेंढक गिर गए, तो एक ने तो प्रिंसिपल फॉलो किया, भाई दही में गिर गए अब तो मरना ही है, तो वो तो मर गया। और दूसरे ने देखा मर तो रहे ही हैं, लेकिन जब तक नहीं मर रहे तब तक नए प्रयोग जिंदगी के साथ कर लेवे। उसने हाथ पांव हिलाना चालू किया, चारों पांव इतनी जबरदस्त पतवार बन गई कि थोड़ी देर में मक्खन बन के 4 इंच ऊपर आ गया। पार्टी बाहर आ गई, एक मर गई पार्टी, एक बाहर आ गई। अगर वो मेंढक प्रयोग नहीं करता, अरे मर तो रही है, प्रयोग करने में क्या जाता है? जिसने नए प्रयोग किए। अमीर लोग लगातार सीखते हैं और विकास करते हैं, और गरीब लोग कहते हैं हम तो सब जानते हैं, हम तो सब जानते हैं, हमने तो दुनिया देखी है। अच्छा, आपके पास पासपोर्ट है? नहीं, वो तो नहीं है। फिर आपने दुनिया कैसे देखी है? इन 17 बातों में मैंने आपको हजारों लक्षण बता दिए गरीब रहने के, उनको मिटा लेना। ये गरीबों के लक्षण होते हैं। अरे हम सब जानते हैं, ये आदमी गरीब होगा एक दिन। भारत का आदमी जब तक ठोकर नहीं खाता ना, तब तक सुधरता ही नहीं है। हेलमेट भी कब लगाया? जब चालान 1000 का कटा।
नहीं तो यहाँ लटका के घूम रहा था 20 साल से, अब टांग लिया ना। भारत अकेला देश है जहाँ हेलमेट की वजह से चालान काटना पड़ता है। नहीं, सब लोगों को पता है हेलमेट इसलिए लगाया जाता है भाई खोपड़ी नहीं फूटे, पर्सनल पत्नी विधवा नहीं हो, बच्चे अनाथ नहीं हो, इसलिए। और भारत के लोग क्यों लगाते हैं भाई? चालान नहीं कटना चाहिए इसलिए। अरे सिस्टम को फॉलो नहीं करने का तो हमारे डीएनए में घुस गया वायरस। धरती पे व्यर्थ कोई भी नहीं है। जो बच्चे क्लास में कुछ भी नहीं करते थे, पढ़ाई नहीं करते थे, शैतानी नहीं करते थे, तो मूर्ख टीचर ये बोलते थे ये साले किसी काम के नहीं है। अब उनको क्या पता भारत के सारे टोल टैक्स वही चला रहे, सारी रिकवरी एजेंसियां उन्हीं को हायर करती है। जब भी कोई बड़े काम कराने होते हैं उन्हीं को लिया जाता है। कहां पढ़े लिखों की जरूरत होती है उस टाइम पे? कोई भी बिना फालतू के पृथ्वी पे नहीं है, सब काम के हैं, सब जरूरत है। पृथ्वी पे विशेष प्रयोजन के लिए भेजा गया है। बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही टाइम देती है।